आइए अब ये जो रिस्क हम लोग समझ रहे हैं इनटू द ट्रेड फिनांस या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, इन रिस्क के अंदर एक नेक्स्ट जो रिस्क आता है दैट इज डायल्यूशन रिस्क। डायल्यूशन रिस्क मतलब क्या? जो डेब्टर होता है उसको ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने कुछ पैसा देना होता है, वो जो पैसा उसको देना है वो इनवॉइस्ड अमाउंट से कम होता है। तो इस रीजन की वजह से ये डायल्यूशन रिस्क हम लोग उसको रिफर करते हैं, मतलब कि द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विच हैज टू बी पे और जो इनवॉइस करा गया है या जो पे करा है और जो इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डायल्यूशन रिस्क। अब ये क्या रीजंस की वजह से हो सकता है? तो इसके अंदर आता है मोस्टली जो रीजंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं डैमेज ऑफ गुड्स या फिर रिटर्न शिपमेंट्स या वारंटी क्लेम्स या फिर रिबेट या फिर कमर्शियल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, राइट? सो दीज कुड बी द रीजंस बिकॉज ऑफ ये डायल्यूशन रिस्क जनरेट हो सकता है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट करने के टाइम के ऊपर जब एक्सपोर्टर होता है उसको एडवांस में पैसा मिला हुआ है या वहां पे उसने कोई भी जो सप्लाई चेन फाइनेंस टेक्निक्स है वो उसने यूज करी हुई है या उसकी स्कीम्स वगैरह को यूज करा हुआ है, जहां पे हम लोग उसको बोल सकते हैं कि एडवांस ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स या तो फिर फैक्टरिंग करा हुआ है, लोन लिया हुआ है, राइट? ऐसे कोई भी पर्पस से उसने एडवांस या फिर एडवांस उसको मिला हुआ है फ्रॉम द बायर साइड, राइट? वो जो मिल गया अब उसको जब एक्सपोर्ट करना था तब कुछ डैमेज गुड्स हो गए या तो फिर रिटर्न ऑफ शिपमेंट हो गया या फिर उसने जो इनवॉइस करा था उसके अंदर बिलिंग एरर हो चुका है। ये सारे रीजंस की वजह से जो करना था या जो करा हुआ है या फिर उसको वहां पे इनवॉइस्ड अमाउंट जो हुआ है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो वहां पे जनरेट हो सकता है। डायल्यूशन रिस्क वहां पे ये आ सकता है। डायल्यूशन रिस्क को हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं उसके कुछ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले आ सकता है जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं फाइनेंसिंग करने से पहले उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करें, डायल्यूशन परसेंटेज को एसेस करें कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज डायल्यूट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिनांसिंग करने से पहले उसका एप्रोप्रिएट एडवांस रेशियो हम लोग डिसाइड कर ले तो हो सकता है कि डायल्यूशन रिस्क को हम लोग अवॉइड कर पाए। उसके बाद अनकंडीशनल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना चाहिए जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिशन नोट्स की जो पेमेंट ऑब्लिगेशन को और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को सेपरेट करता है। डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल टू मिटिगेट द डायल्यूशन रिस्क। या तो फिर डायल्यूशन को एज अ रिकोर्स इवेंट उसको इंक्लूड कर देना चाहिए फाइनेंसिंग अग्रीमेंट के अंदर और एक्सपोर्टर के साथ उसको डेफिनेटली डिस्कस कर लेना चाहिए पहले से। एंड द एक्सपोर्टर इज टू मेक द गुड टू फाइनेंस प्रोवाइडर एनी शॉर्टफॉल ड्यू टू द डायल्यूशन इन द कलेक्शंस ऑफ द रिसीवेबल्स। दिस कैन बी हेल्पफुल टू मिटिगेट द डायल्यूशन रिस्क। इसको हम लोग डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं या उसको इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, राइट? सो ये वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि कौन सा रिस्क है और उसके क्या मिटिगेशंस के टूल्स हो सकते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए क्या टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। बाद की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके भी टूल्स को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। ये सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑन दिस। रिस्क इज इक्वल टू बिजनेस, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसके टूल्स को आइडेंटिफाई करो, उसको ओवरकम करो एंड डू अ सेफ बिजनेस। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।